तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन दिनों फ़्लिपकार्ट में भारी डिस्काउंट के साथ सेल चल रही है। और इससे पहले एक सेल चल रही थी बिग बिलियन डेज़। उसमें मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया था एक्सचेंज ऑफ़र में, जो कि मेरी एक गलती थी। और मैं रिकमेंड करूँगा फ़्लिपकार्ट से आप एक्सचेंज में मत परचेज़ करो, सीओडी पे परचेज़ करो या कार्ड से पे करो, वो ज़्यादा ठीक है। आप कार्ड से पे करोगे तो आपको ठीक ठाक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बट एक्सचेंज में मत करना। अब मैं बताता हूँ क्यों। तो ये मेरा मोबाइल मैंने परचेज़ किया था Realme 8i। इसकी अभी कीमत दिखा रहा है करीब 14,000, और मुझे ये 13,000 उस टाइम 1000 रुपये सेल की वजह से लेस दिखा रहा था। प्लस मैंने कार्ड लगाया था, कार्ड के थ्रू परचेज़ किया था, तो 1000 रुपये करीब और लेस कर दिए थे, तो करीब 12,000 रुपये का मुझे ये पड़ रहा था। और मैंने ये एक्सचेंज ऑफ़र में लिया था। तो एक्सचेंज ऑफ़र में ये होता है कि आपको अपने पुराने मोबाइल के मॉडल नंबर डालना होता है, फिर उसके बाद ईएमआई नंबर डालना होता है, फिर वो वैल्यू नीचे शो कर देता है कि ये आपका मोबाइल इतने में जाएगा। तो मेरा 4200 में जा रहा था, लेट से 4000 में जा रहा था। ये कैलकुलेशन में इजी होगा। तो 4000 उन्होंने वहाँ लेस कर दिए। 12,000 में से 8,000 मैंने कार्ड के थ्रू पे कर दिया। अब इस केस में एक चीज़ और फ़्लिपकार्ट कहता है कि अगर आपका मोबाइल ख़राब कंडीशन में है तो वो पैसे कम भी कर सकता है। जैसे अगर इसकी स्क्रीन टूटी हुई है या फिर टच काम नहीं कर रहा है, बहुत बुरे शेप में है मोबाइल, तो इस तरह से पैसे जैसे उसकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग पैसे कम होते जाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसकी कंडीशन कितनी ख़राब है? तो ये जब पता चलता है जब डिलीवरी बॉय आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर करने आता है। डिलीवरी बॉय के पास एक ऐप होती है, वो उस ऐप के थ्रू टिक करता है कि ये ठीक है, कैमरा सही है, ये ठीक है, कैमरा नहीं मतलब स्क्रीन ठीक है, टच ठीक है, इस तरह से वो टिक करता है जो चीज़ ख़राब होती है उस पर भी। और फाइनली वैल्यू आ जाती है उस ऐप के थ्रू कि इस मोबाइल की Y83 की वैल्यू इतनी है। तो अब अगर आप उस वैल्यू पे एग्री करते हो तो आपको डिफरेंस अमाउंट देना पड़ेगा। मान लो अगर ये 4,000 का जैसे वहाँ दिखा रहा था, अगर वो डिलीवरी बॉय कहें कि इसकी कीमत 3,000 है क्योंकि इसमें काफ़ी कमियाँ हैं, ये पुराना काफ़ी है, तो 3,000। अगर आप 3,000 पे एग्री करते हो, आपको लगता है ये भी ठीक ठाक अमाउंट है, तो आप कहोगे ठीक है, 1,000 रुपये जो बढ़ रहे हैं वो मुझसे आप कैश ले लो, डील पक्की। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि 3,000 बहुत कम है, मैं किसी और को ये 4,000 में दे दूँगा, तो आप उससे कह सकते हो कि आप मेरा मोबाइल मेरे पास रहने दो, आप मुझसे कैश 4,000 रुपये ले लो। 8,000 रुपये कार्ड के थ्रू पे किए थे, 4,000 रुपये कैश दे दिए, मोबाइल पुराना अपने ही पास है, नया मोबाइल डिलीवरी बॉय आपको हैंड ओवर कर देगा। ये सीन होता है। ये फ़्लिपकार्ट का रूल है जो उन्होंने लिखा हुआ है। जब आप एक्सचेंज ऑफ़र पर क्लिक करोगे तो ये चीज़ लिखी होगी कि अगर आपको आपके मोबाइल की कंडीशन ख़राब है और उसकी वैल्यू आपको सही नहीं लगती है तो आप पूरा कैश दे सकते हो। यही चीज़ मैंने डिलीवरी बॉय को बोली थी कि वो मुझे बहुत कम पैसे बता रहा था, और उसने ऐप के थ्रू भी नहीं ये देखा था, वो मैन्युअली देख रहा था, जो कि गलत है। उसके दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाने के चक्कर में था। उसने मुझे बहुत कम पैसे बताए। मैंने कहा यार, इससे ज़्यादा तो मैं ऐसे ही खुद ही बेच लूँगा। एक काम करो, 4,000 रुपये आप ले लो मुझसे, 4,200 रुपये ले लो और मेरा मोबाइल मुझे दे दो। तो वो बहाने करने लगा, आनाकानी करने लगा। मैंने उसको बोला ठीक है, अगर फ़्लिपकार्ट का कस्टमर केयर से मैं आपकी बात करा देता हूँ, अगर वो कहते हैं तब तो मानोगे। मैंने उसको पढ़ के भी बताया ये लिखा हुआ है, फिर भी नहीं मान रहा था। और वो ये कहने लगा कि फ़्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में जो वो बोलेंगे वो भी वो नहीं मानेगा। मतलब वो एक तरह के अपनी कंपनी के अगेंस्ट जा रहा था, या फ़्लिपकार्ट के अगेंस्ट जा रहा था। तो काफ़ी देर इस तरह से बात होती रही, और फिर मेरा थोड़ा सा, यार मैं बहुत टाइम से इस फ़ोन का वेट कर रहा था। ये फ़ोन मैंने 6 अक्टूबर को ऑर्डर किया था और मुझे 20 अक्टूबर को मिला था। ये वो भी थर्ड डिलीवरी अटैम्प्ट पे। इससे पहले 2 बार डिलीवरी अटैम्प्ट हुआ था, बट वो फेल हो गया था। डिलीवरी बॉय बोलने लगा कि इतने बजे आएगा, कभी बोलता 7 बजे, कभी बोलता 9 बजे, और फिर वो कॉल कनेक्ट नहीं करता। इसी तरह से एक बार वो बोलने लगा कि गाड़ी ख़राब हो गई। तो इस तरह से 2 बार हुआ, और तीसरी बार में वो मेरा प्रोडक्ट मुझे देने आया, और इस बार भी आनाकानी कर रहा था। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर खैर मैंने सोचा मैं ये डील हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि मुझे 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था, और मैं काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहा था, तो अब मैं कोई दूसरा मोबाइल नहीं देखना चाहता था।
तो मैंने उससे बोला इसका सॉल्यूशन अच्छा बताओ। कहता है सर आप नियरेस्ट हब आ जाओ, मैं आपका काम करा दूँगा। अब ये हब क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लो। फ़्लिपकार्ट में सेलर, बेचने वाला सेलर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है और कस्टमर उसको परचेज़ करता है। तो डिलीवर भी कोई करना चाहिए ना। ये आपका प्रोडक्ट आप तक कौन पहुंचाता है? फ़्लिपकार्ट का पार्टनर, एक कुरियर पार्टनर है, उनका उस कंपनी का नाम है इकार्ड लॉजिस्टिक। वो ये काम करती है, वो डिलीवरी करती है। और इकार्ड के आपके शहर में बहुत सारे हब होते हैं, तो मेरे नियरेस्ट हब पे वो लोकेशन दिखा देता है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट पड़ा है। मैं खुद भी जा सकता था क्योंकि मैंने मेरे जो रोड से जो डिलीवरी बॉय निकलते रहते हैं, मैंने उनसे बात की थी। वो बोल रहे थे आप खुद चले जाओ हब में, नियरेस्ट हब में आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने उनको एक्सचेंज वाली बात बताई तो वो बोलते हैं नहीं, तब नहीं मिलेगा, डिलीवरी बॉय आएगा आपके पास, वही ये आपका काम करा सकता है। तो इसलिए मैं नहीं गया था। बट अभी मुझसे डिलीवरी मैन खुद कह रहा था कि आप आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो खैर मैं गया। वहाँ जाने पे उस बंदे ने मुझे हब के अंदर एंटर नहीं होने दिया। मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन रिक्वेस्ट करने लगा सर आप वहाँ मत जाओ, वो आपका पुराना मोबाइल देखेंगे तो पार्ट्स निकाल लेंगे। बच्चों जैसी बात कर रहा था। इतनी बड़ी कंपनी ऐसी टुच्ची हरकत करेगी? मुझे पता था वो मुझे क्यों रोक रहा है, क्योंकि मैं उसकी कंप्लेन कर दूंगा कि वो गलत है, तो इसलिए मुझे रोक रहा था। मैंने भी ज़्यादा नहीं कहा क्योंकि मैं बहुत बवाल नहीं चाहता था, मुझे ये फ़ोन चाहिए था। इतना ख़ास नहीं है कुछ, लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। तो गाइज़ अब मुझे पूरी बात पता चली है। एक्सचेंज ऑफ़र में पिकअप चार्जेस भी होती हैं। डिलीवरी बॉय पिक करता है, उसके 100 रुपये अलग से वो लेता है। बट यहाँ पर उसने पिक ही नहीं किया था, उसने घर पे आके पिक नहीं किया था, उसने मुझे नियरेस्ट हब बुलाया था। तो वो 100 रुपये उसने बचा लिए और वहाँ पर वो कंपनी को बताएगा कि कस्टमर खुद हब आया था। प्लस उसने मुझसे 50 रुपये और एक्स्ट्रा लिए विक्टिम कार्ड प्ले करके। खैर मैंने उसकी कंप्लेन कर दी है। तो यही सारी चीज़ें गाइस। तो अब मैं आपको बताऊंगा सारे डिलीवरी बॉयज़ एक जैसे नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं आप हर किसी को एक नज़र से देखें। वो मेहनत करते हैं, कम सैलरी में काम करते हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते। बट एक्सचेंज ऑफ़र में उनके कुछ लोग ऐसा, कुछ डिलीवरी मैन ऐसा करते हैं। और आप कस्टमर केयर से बात करें, वो आपका केस रिज़ॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बट वो आपकी कंप्लेन रेज़ कर सकते हैं। मैंने देखा बहुत से लोग कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को गाली देते हैं, उन पे गुस्सा निकालते हैं। यार वो बहुत कम सैलरी में काम करते हैं, 12, 15, 18 हज़ार इस तरह से वो सैलरी उन्हें मिलती है, और उसमें वो तो उन पे गुस्सा निकालना ठीक नहीं है, राइट। आप मेल कर सकते हैं उन, वो आपकी कंप्लेन रेज़ कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आप एक्टिव रहें तो आपकी बात जल्दी सुनी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन करें। तो यही मैंने किया था, और मैंने अभी उस डिलीवरी बॉय की भी कंप्लेन कर दी है। तो इन शॉर्ट आप कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हो, प्रीपेड में ले सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हो। एक्सचेंज में मत लेना, क्योंकि इसमें डिलीवरी बॉय लफड़ा कर सकते हैं, वो चीट कर सकते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है। और मैंने कंप्लेन कर दी है, बट मैं ये नहीं चाहता कि इसकी जॉब जाए। मैंने कंप्लेन में भी यही बोला है कि मैं ये चाहता हूँ कि वो आगे किसी के साथ ऐसा ना कर पाए। ऑलराइट गाइस, तो मुझे यही कहना था। और रही बात ओसीडी के वीडियोस के लिए, वो मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ। बहुत सारी टॉपिक हैं मेरे पास बात करने के लिए भी। और अभी तक मैंने ओसीडी पे फुल फ्लैज कंप्लीट वीडियो नहीं बनाया, मैं वो भी बनाऊँगा। प्लस मैं और लोगों को लेके आऊँगा जो दूसरी कंट्रीज़ से भी, जो पूरी दुनिया के होने से मैं कोशिश करूँगा अलग अलग लोगों से आपकी बात कराऊँ कि वो कैसे ओसीडी से बाहर निकलें।